प्रिय आत्मन, वर्तमान युग तकनीकी युग है, डिजिटल इंडिया है। आप बार बार ये बातें सुनते होंगे, सरकारी अधिकारी और सरकारें भी बार बार डिजिटल इंडिया की बात करती होगी। आप लोग सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स उनके बारे में जानते हैं, प्रयोग करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और एक हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है कि एक बयार बह चली है राष्ट्रीयता के खंडन की, भारतीयता को लांछित करने की, राष्ट्रवाद के विखंडन की, और जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है, गौरव है, और जिन किन्हीं वजहों से जो हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, व्यास आदि महापुरुषों ने जो अनेकानेक ग्रंथ प्रस्तुत किए और उन ग्रंथों के आधार पर जिनका सानी आज का आधुनिक विज्ञान भी मान रहा है, नासा जिसके आधार पर अपने शोध कर रहा है, नए नए तत्व उजागर हो रहे हैं। आप लोग समय समय पर उन सब चीज़ों को देखते होंगे। चाहे हनुमान चालीसा में वर्णित भगवान सूर्य की दूरी हो, चाहे चंद्रमा के बारे में तत्व हो, या हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, तब इस तरह का तकनीक उपलब्ध नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों मुनियों ने उपलब्ध संसाधनों से जो ज्ञान का भंडार संचित किया था, उस सब ज्ञान के भंडार को एक वर्ग विशेष के प्रति द्वेष भाव को लेकर के खंडित करने का अभियान चल पड़ा है। ये वास्तविकता है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी या वर्तमान में जो पीढ़ी है, जो बहुत ही भारतीय संस्कारों से पली बढ़ी नहीं है, इस प्रतियोगिता के दौर में जिसके पास अपना विषय स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त पढ़ने का समय नहीं है, जिसके पास में वो हमारे धार्मिक ग्रंथों, वेद, पुराण, खगोल शास्त्र, विभिन्न प्रकार के जो संस्कारिक ग्रंथ थे, जिसमें बौधायन, कल्पसूत्र आदि के विषय में कहाँ से जानेगी, कहाँ से समझेगी। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो आज उन सबको खंडित करने के लिए समय निकाल पा रहा है। उन्होंने टीवी चैनल्स अपने लॉन्च कर रखे हैं, विभिन्न प्रकार के वेबसाइट चला रखी हैं, ढेर सारे प्राइवेट ग्रुप बना रखे हैं, पेजेज बना रखे हैं, जिसमें लगातार वो द्वेषपूर्ण सामग्री प्रेषित कर रहे हैं। आप इससे भली बात सहमत होंगे कि ये जो डिजिटल इंडिया है, जो युग चल रहा है, बच्चे गूगल आदि विभिन्न ब्राउज़र्स के थ्रू अब चीज़ों को देख सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वर्तमान में ये स्थिति आने लगी है कि हमारी पीढ़ियों में ये अपराध बोध होने लगा है कि वास्तव में किसी वर्ग ने इस समाज में विखंडन का कार्य किया क्या, किसी ने किसी का उत्पीड़न या किसी के साथ भेदभाव किया क्या, और उसका कारण इस तरह के ये सारे विद्वेषपूर्ण अवैज्ञानिक लेख हैं। लेकिन लगातार ये इस तरह से प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, बार बार हमारे बच्चों के आँखों के सामने और कानों में जो चीज़ें पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी इस बात पर विश्वास करने लगी है कि कहीं हमारे पूर्वजों ने वास्तव में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में भेदभाव तो नहीं स्थापित किया। एक बहाना था हमारे पास, एक उपालंब था कि हम गुलाम थे, और ब्रिटिश पीरियड में विशेष करके जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे परिवर्तन कराए। संस्कृत विद्वानों को लेकर के, जिन्हें हम कृतदास कहेंगे, खरीदे हुए लोग कहेंगे, उनसे इस तरह की प्रविष्टियाँ कराएं कि जिनको पढ़ करके आज जो इन ग्रंथों को पढ़ता है, वहाँ कहीं कहीं उसे ऐसा लगता है कि अरे ये सब कैसे, ये सारी चीज़ें कैसे लिखी हैं। वास्तव में वो सारी चीज़ें नहीं थी। एक संक्षेप का सूत्र यदि आप लें कि जो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती हो, पूरी पृथ्वी को अपना प्राण मानती है, परिवार मानती हो, जो सभी प्राणियों में ईश्वर का वास मानती हो, जो प्राणी ही नहीं, प्राणी जगत ही नहीं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों के प्रति जो सोचती हो,
जो नदियों में अमृत का दर्शन करती हो, देवत्व का दर्शन करते हो, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी आदि के बारे में जो पूज्यता का भाव रखते हो, जो पेड़ पौधों के बारे में तुलसी नीम पीपल आदि के बारे में जो दैवीय भाव रखते हो, जिनके नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता हो, अपशकुन और अनर्थ के निवारण का कारक माना जाता हो, ऐसे संस्कृत के उपासक हमारे पूर्वज कैसे कर किसी मानव वर्ग के लिए कुछ अनुचित सोचेंगे या अनुचित लिखेंगे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे बड़ा जो दायित्व है, जो आज हमारे धर्मगुरु हैं, और सौभाग्य से हमारे पास बहुत धर्मगुरु हैं आज की तारीख में, जो विभिन्न मंचों में शोभा पाते हुए अपनी ओजपूर्ण वाणी से, अपने उज्ज्वल व्यक्तित्व से सामान्य जन को संबोधित करते रहते हैं। उनकी और बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक तरह से उन्होंने इस मार्ग का चयन किया है। जैसा मैंने कहा कि अब आम जन के पास इस आपाधापी के युग में, जिसमें बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इतना समय नहीं रह गया है कि वो 4-4, 6-6 घंटे बैठ करके इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करे। अब कोई गुरुकुल जैसे विद्यालय भी नहीं चल रहे हैं। कुछ संस्कृत विद्यालय हैं जिनकी हालत अत्यंत दयनीय है, और जहाँ पर पढ़ने के लिए आने वाले जो बच्चे हैं वो बेहद गरीब परिवार से हैं। उनके सामने मुख्यतः रोजी रोटी और वस्त्र की ही समस्या रहती है। वो आकर के वहाँ पर कितना अध्ययन करेंगे। वहाँ जो शिक्षक हैं उनका वेतन भी इतना ज़्यादा कम है कि वहाँ से हम सोचें कि हमारे संस्कृति का धरोहर सुरक्षित रह पाएगी, ये संभव नहीं लगता है। एक जरूर आशा का केंद्र हैं हमारे जो विभिन्न धर्मगुरु हैं, हमारे जो विभिन्न आचार्य हैं, जो व्यास पीठों पर बैठने वाले हमारे पूज्य संत हैं, जिनके प्रति जनता श्रद्धा रखती है, जिनकी बातों को बहुत प्रामाणिक मानते हुए और हृदय से सुनती है, आज उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो सिर्फ अपने मंच से जनता को उपदेशित ना करें, वो तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक डिजिटल माध्यम से भी अभियान चलाने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि एक समाज का विभिन्न वर्ग जो समाज में विखंडन चाहता है, जो चाहता है कि जो भारतीयता का सूत्र है, जो एकत्व की भावना है, जो एको हम बहुत स्वाया, जो ब्रह्म ने भी संकल्प लिया था कि मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, यानी वही ब्रह्म जो आज अनेक रूपों में है, चाहे विभिन्न जातियाँ हों, चाहे वर्ग हो, चाहे धर्म भी क्यों ना हो, उसको विखंडित करने के लिए जो मैं तो उन्हें पाश्विक शक्तियाँ कहूँगा, आसुरी शक्तियाँ कहूँगा, क्योंकि असुर का कोई विशेष पहचान और चिन्ह नहीं होता है। जिनकी सोच इस तरह की हो, जो मानव में भेद करना सिखाएं, जो विभिन्न प्रकार के आधार पर व्यक्तियों को इसलिए लांछित करें। एक आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार एक बकरी मेमना पानी पी रहा था, ऊपर से एक जो हिंसक पशु था, व्याघ्र था, वो पानी पी रहा था। उसने मेमने को कहा कि भाई तुम मेरे पानी को गंदा कैसे कर रहे हो। तो बोले कहा नहीं हुजूर, मैं पानी को कैसे गंदा कर सकता हूँ, पानी तो बह कर के आपकी तरफ से मेरी ओर को आ रहा है, तो गंदा कैसे होगा। बोले कहा अच्छा तू बहस करता है, हमसे जुबान लड़ाता है, तुमने नहीं तो तुम्हारे पूर्वजों ने गंदा किया होगा। तो आज इस आधार पर कि एक विशेष वर्ग को इस आधार पर लक्ष्य किया जा रहा है कि आपके पूर्वजों ने ऐसा ऐसा किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। पहले बात तो ये असत्य है, ये 100% झूठ फैलाया जा रहा है, जो गुलामी के काल से फैलाया गया, ब्रिटिश पीरियड से, और आज तक वो इस तरह के लोग तैयार कर गए हैं कि जो आज भी इस कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन उस तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं है। हम अपने व्यामोह में ही ग्रसित हैं। हम आत्ममुग्ध होकर के जो जहाँ पर है वो सोच रहा है मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश जो मैंने बताया कि डिजिटल क्षेत्र में चल रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वेबसाइट ये सब करके और तरह तरह के कुतर्क दे करके जो हमारे देवी पुरुष हैं, जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं, जो भगवान हैं, जिन्होंने समाज को सिर्फ दिया है इसलिए वो देव कहलाते हैं। देवता का तात्पर्य यही है, जो सिर्फ देता है। हमारे प्रभु राम हों, श्री कृष्ण हो, दुर्गा जी हों, भगवान परशुराम हों, या और जितने भी हमारे अवतारी पुरुष हैं, शिव हों, ब्रह्मा हो, विष्णु हों, उन सब के बारे में बहुत ही कपोल कल्पित बातें विभिन्न माध्यमों से प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं। और ये जानिए कि ये सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं,
कहीं संग्रहित हो रही हैं। आज से 20-25 वर्ष बाद हमारे आपके बच्चे यही चीज़ पढ़ेंगे और पढ़ कर के फिर क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मेरी विनम्र अपील है कि जो भी जिम्मेदारी महसूस करने की चीज़ है, ये किसी पद पर, किसी पहचान पर, किसी वेशभूषा पर, किसी जाति और वर्ण और धर्म पर निर्भर नहीं है। जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करे, ये जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति ही नहीं, संपूर्ण मानवता के प्रति इस जिम्मेदारी को उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि इस पर समय रहते हम लोग सचेत नहीं हुए और इसका काउंटर नहीं दिया, इसका हमने बढ़िया जवाब नहीं दिया, बढ़िया तैयारी नहीं की, बड़ा प्लेटफार्म तैयार नहीं किया इस तरह की धूर्तताओं को रोकने के लिए, तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है। और आप मत भरोसा करिए किसी अन्य पर कि आपकी रक्षा करने कोई दैव आएगा या कोई व्यवस्था आपकी रक्षा करेगी। आप सब व्यवस्थाओं से परिचित हैं, आपको स्वयं रक्षा करनी होगी। स्वमेव मृगेंद्रता, जैसे सिंह अपने आप अपने पद को प्राप्त करता है, राज्य को प्राप्त करता है, नृप घोषित होता है, ठीक इसी प्रकार से आपको स्वयं जगना होगा। और जो जगे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी के अन्य को भी जगाएं। इस मार्ग में हो सकता है आपको उतनी सफलता ना मिले जितनी आप सोच करके आगे बढ़ें, लेकिन निराश होने जैसी चीज़ नहीं है। हमें ये प्रण करना चाहिए, सोच समझ करके हम इस क्षेत्र में कदम रखेंगे और एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि किसी भी हालत में हम अपने इस कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। इसमें निराशा जैसी कभी कोई बात नहीं होनी चाहिए। यदि हम सोच करके चले कि हम कभी निराश नहीं होंगे तो कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको निराश नहीं कर सकती है। ये कार्य अपने लिए नहीं करना है, ये कार्य अपनी जाति और वर्ण के लिए नहीं करना है, ये कार्य सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं करना है, ये कार्य सिर्फ अपने देश के लिए भी नहीं करना है। ये संपूर्ण मानवता का प्रश्न है। संकट संपूर्ण मानवता पर आएगा जब इस तरह घृणा द्वेष का प्रचार प्रसार होगा, जो दुर्भाग्य से हो रहा है, जो बंद नहीं हो रहा है। जो हमारा अधिवक्ता वर्ग है, जिसके पास कानूनी दांवपेच के गुर हैं, उनको भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि कोई वर्ग किसी भी जाति, वर्ण, धर्म, ग्रंथ और आस्था के प्रतीकों पर विपरीत टिप्पणियाँ करता है, अनर्थ की बातें लिखता है, मानसिक द्वेष फैला रहा है लोगों के बीच में, लोगों में क्षोभ पैदा करता है, उनके प्रति कानूनी कार्रवाई करें। अन्य जो हमारे संस्थान हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, पुलिस विभाग है, मीडिया है, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए लोग आगे आएं और इस राष्ट्र को, इस समाज को और संपूर्ण मानवता को बताएं। जय हिंद।